नमस्कार आप सभी को। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ नंबर 5 जीवन के रंग। आरंभ करने से पहले इस पाठ के माध्यम से छात्रों को बताया गया है कि जिस व्यक्ति में सादगी, सच्चाई तथा मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत होती है, वही जीवन में सफल होता है और एक महान व्यक्ति बनता है। इस पाठ में हमें क्या सीख मिलेगी कि जो व्यक्ति सच्चा होता है, बिल्कुल सादा जीवन जीता है और जो मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत रखता है, वही जीवन में सफल होता है और महान व्यक्ति बनता है। शहर में एक बहुत बड़ा बगीचा था। उसी के साथ एक गहरी नदी तीव्र गति से बहती थी। तीव्र मतलब तेज गति से। शहर में एक बहुत बड़ा बगीचा था और उसके पास ही एक गहरी नदी थी जिसका बहाव बहुत तेज था। शाम के समय बच्चे, बूढ़े और युवा सभी बगीचे में टहलने आते थे। बगीचे में बच्चे तरह तरह के खेल खेलते थे। शाम का जब समय होता था, बच्चे, बूढ़े और युवा सब लोग उस बगीचे में जाते थे और अलग अलग खेल भी खेलते थे बच्चे वहां पर। एक दिन बगीचे में दो बच्चे खेलते खेलते नदी के किनारे तक पहुंच गए। खेलते खेलते दोनों बच्चे नदी की तीव्र गति के साथ बहने लगे। नदी में डूबते बच्चों पर इनकी माँ की निगाह पड़ी। वह बदहवास हालत में रोने लगी और रोते हुए चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। एक दिन क्या हुआ, जब बगीचे में दो बच्चे खेल रहे थे तो वह नदी के किनारे तक पहुंच गए और खेलते खेलते उसमें गिर गए और वह नदी के तेज बहाव के साथ बहने लगे। जब वह नदी में डूब रहे थे तो उनकी माँ की अचानक उस पर नजर पड़ी। निगाह मतलब नजर पड़ी। उन्होंने अपने बच्चों को देखा। बदहवास, बदहवास मतलब बहुत ज्यादा घबराहट में। उन्हें सर से समझ में नहीं आया कि वह क्या करें। तो वह बहुत तेज से रोने लगी और अपने बच्चों को बचाने के लिए, मदद के लिए पुकारने लगी। औरत की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां एकत्रित हो गए। नदी गहरी थी। नदी में कूदने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। सभी लोग मूक दर्शक बनकर खड़े थे। जब औरत ने चिल्लाया तो उनकी आवाज सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे वहां सब इकट्ठे हो गए। एकत्रित मतलब वहां पर सब लोग इकट्ठे हो गए। नदी गहरी थी तो लोगों किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह नदी में कूदकर बच्चों को बचा पाए। सभी लोग मूक, मूक मतलब चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप दर्शक बनकर चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे और बच्चों को डूबने का तमाशा देख रहे थे। वह कुछ बोल भी नहीं रहे थे और कोशिश भी नहीं कर रहे थे। माँ बिलखते हुए सभी से अनुरोध कर रही थी कि मेरे बच्चों को कोई बचा ले, परंतु कोई भी बच्चों को बचाने का साहस नहीं कर पा रहा था। माँ रोते हुए, जो माँ थी वह रोते हुए सबसे अनुरोध, अनुरोध मतलब सबसे मदद के लिए मिन्नतें कर रही थी कि उसके बच्चों को कोई बचा ले, परंतु कोई किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नदी में कूदकर बच्चों को बचा पाए। तभी अचानक से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उसने सीधे नदी में छलांग लगा दी। उसने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए बच्चों को बचाना जरूरी समझा। तभी वहां पर एक लड़का दौड़ते हुए आया और सीधे नदी में कूद गया और उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। प्राणों मतलब जान, जान की परवाह नहीं की और बच्चों को बचाने के लिए नदी में कूद गया। वह तीर की तरह तैरकर डूबते हुए बच्चों के पास पहुंचा। उन्हें पकड़ उसने अपनी पीठ पर लादा और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले आया। तीर की तरह मतलब बहुत तेजी से। वह तेजी से डूबते हुए बच्चों के पास तैरकर पहुंचा, क्योंकि उसे तैराकी आती थी, स्विमिंग आती थी, तो वह तेजी से तैरकर उनके पास पहुंचा और अपनी पीठ पर लादकर उन दोनों बच्चों को सुरक्षित मतलब सेफली वहां किनारे पर ले आया। सभी लोग उसकी उदारता और साहस को देखकर अचंभित रह गए। उदारता, उदारता मतलब जो उसने अपने प्राण की परवाह न करते हुए बच्चों को बचाने के लिए हिम्मत दिखाई, उसको कहते हैं उदारता। और साहस, हिम्मत मतलब साहस मतलब हिम्मत, उसको देखकर अचंभित, हैरान रह गए। सभी लोग उस लड़के की प्रशंसा करते हुए बोले, यह तो कोई ईश्वर ईश्वर का मसीहा है जो अचानक प्रकट होकर बच्चों की रक्षा के लिए आया था। सभी लोग ने उस लड़के की तारीफ की। प्रशंसा मतलब तारीफ करी और कहा कि इसे जरूर ईश्वर ने भेजा होगा। मसीहा मतलब ईश्वर का दूत होगा, ईश्वर ईश्वर के भगवान के द्वारा भेजा गया इंसान।
जो प्रकट होकर बच्चों की रक्षा के लिए आया था। बच्चों की माँ ने रोते हुए उस साहसी बालक को कई बार धन्यवाद और दुआएं दी। बच्चों की माँ ने रोते हुए उस वो जो हिम्मती बालक था उसको बहुत दुआएं दी और बहुत सारा धन्यवाद दिया। इस साहसी और वीर बालक का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इस बालक में शुरू से ही उदारता, साहसिकता और परोपकार कूट-कूट कर भरा हुआ था। यह जो साहसी और वीर बालक था, इसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और ये बचपन से ही बहुत उदार था। बहुत उदार मतलब बहुत दयालु था, बहुत ज़्यादा साहसी था और परोपकार दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता था। वह साहसी तो था ही, साथ ही सादगी पसंद, सत्यवादी और न्यायप्रिय भी था। वह साहसी और हिम्मती तो था ही, पर उसे सादा रहना, सादा जीवन व्यतीत करना, सत्य बोलना और न्यायप्रिय मतलब न्याय के साथ जिसे न्यायप्रिय हो, जिसे न्याय अच्छा लगता हो, मतलब सभी हमेशा सच्चाई का साथ देता हो। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहा और एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बना। और इन्हीं गुणों के कारण वह हमेशा प्रगति मतलब प्रोग्रेस के पथ पर हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा, हमेशा अपने जीवन में सफल होता रहा और अमेरिका का राष्ट्रपति बना। बच्चों जानते हो यह लड़का कौन था? वह और कोई नहीं बल्कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। यह लड़का कौन था? अमेरिका के जो पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन। यह लड़का वह था। इसलिए कहा जाता है जिस व्यक्ति में सच्चाई, धैर्य, सादगी और हर मुश्किल से लड़ने का साहस हो वही महापुरुष बनता है। इसलिए ये कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा सच का, हमेशा वो धैर्यवान, हमेशा पेशेंस, सादगी, सादा जीवन जीता हो और जिसमें हर मुश्किल से लड़ने का साहस हो, वह हमेशा सफल होता है, वह हमेशा महापुरुष बनता है। शब्दार्थ तीव्र, तीव्र मतलब तेज, निगाह नजर, बदहवास विकल्प, मूक मतलब चुप, अनुरोध विनती, उदारता दयालु, अचंभित हैरान, प्रशंसा तारीफ, मसीहा ईश्वर का दूत, न्यायप्रिय जिसे न्याय प्रिय हो, प्रगति विकास और प्रथम मतलब पहला। अभ्यास पढ़ने का कौशल, शब्दों का उच्चारण कीजिए। बगीचा, नदी, निगाह, बदहवास, हिम्मत, मूक दर्शक, प्राण, परवाह, उदार, अचानक, साहसी, परोपकार। पाठ ज्ञान प्रश्न नंबर 1, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। पहला जो शब्द है वो है सादगी। राजधानी, राजधानी मतलब कैपिटल। जैसे इंडिया की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है। इमारत, इमारत मतलब बिल्डिंग। मूक मतलब चुप रहना, सच्चाई मतलब सच। जज्बा, जज्बा मतलब किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को करने की चाहत। दर्शक देखने वाला और प्रशंसा तारीफ। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चे बगीचे में क्या करते थे? खेलते थे। बच्चों को नदी में डूबते देखकर उनकी माँ रोने लगी। बच्चे खेलते खेलते क्या करने लगे? बच्चे खेलते खेलते नदी के किनारे तक पहुंच गए थे। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। नदी डूबते बच्चों पर माँ की निगाह पड़ी, यह वाक्य सत्य है, तो यहाँ पे आप सत्य लिखेंगे। साहसी लड़के ने डूबते बच्चों की मदद की, यह वाक्य भी सत्य है। बच्चों की दादी ने साहसी बालक को धन्यवाद और दुआएं दी, ये वाक्य गलत है। बच्चों की माँ ने साहसी बालक को धन्यवाद और दुआएं दी थी। प्रश्न नंबर 4, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शहर में एक बहुत बड़ा, शहर में क्या था?
क्या था? नदी में डूबते बच्चों पर किसकी नजर पड़ी? नदी में डूबते बच्चों पर माँ की निगाह पड़ी। इसी के साथ ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।